हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष कुल। तो दोस्तों आपको स्वागत है आपके लेक्चर नंबर 2 में, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क्स प्लेलिस्ट का। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओएसआई मॉडल को, और भी बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क्स में बहुत सारे बेसिक से चीज़ें हैं, जैसे कि हो गया थ्रूपुट या फिर डिलेज वगैरह हो गए, तो सब चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओएसआई मॉडल क्या है। तो दोस्तों ओएसआई मॉडल जो है, यहाँ पे हमारा नोट्स में आप देख सकते हैं कि ये दोस्तों है एक ISO स्टैंडर्ड दैट कवर्स all aspects of network communications is the open systems interconnections। ठीक है, तो OSI मॉडल को बोला जाता है OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो इसको एक मॉडल की तरह हम ट्रीट करते हैं। ये दोस्तों एक प्रोटोकॉल नहीं है, ये दोस्तों मॉडल है। TCP/IP वो वाला प्रोटोकॉल था, वो बाकी सारे जितने भी थे वो प्रोटोकॉल थे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ये बाकी जो भी थे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब वगैरह वगैरह जो भी थे, ये सब प्रोटोकॉल्स थे। बट ये दोस्तों एक मॉडल है। तो इस मॉडल में कितने लेयर्स है? 7 लेयर्स है। उसका भी हम निमोनिक्स आज पढ़ने वाले हैं, APS TNDP। उसका निमोनिक्स में आपको बता दूंगा कैसे आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है, एन ओपन सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल दैट अलाउज एनी टू डिफरेंट सिस्टम्स टू कम्युनिकेट रिगार्डलेस ऑफ द अंडरलाइंग आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर कुछ भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। और ओएसआई मॉडल इसीलिए यूज किया जाता है। एन ओपन सिस्टम रहता है जिसको कि एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल को फॉलो करता है दैट अलाउज एनी टू डिफरेंट सिस्टम्स टू कम्युनिकेट टुगेदर विथ ईच अदर। ठीक है, तो दो सिस्टम्स होंगे, जो भी दो सिस्टम्स होंगे वो दोनों खुद के साथ, मतलब अपने अपने खुद के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब दोनों अपने अपने से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन वर्ड भी आप टर्मिनोलॉजी अगर देखेंगे तो इंटरकनेक्शन का मतलब है दो सिस्टम्स कम्युनिकेट करते हैं, तो ऐसा आप मान सकते हैं। OSI मॉडल इज नॉट ए प्रोटोकॉल। जैसे कि मैंने बताया था, OSI मॉडल एक प्रोटोकॉल नहीं है दोस्तों, ये एक मॉडल है। तो इस मॉडल में 7 लेयर है, जैसे कि मैंने बताया था अभी आगे। तो OSI मॉडल इज डिजाइंड एज ए नेटवर्क आर्किटेक्चर। दोस्तों एक नेटवर्क आर्किटेक्चर की तरह इसको डिजाइन किया गया है। तो ये दोस्तों क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, रोबस्ट है एंड इट्स इंटरऑपरेबल। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल, रोबस्ट एंड इंटरऑपरेबल है। जब अगर आपको आएगा कि लिखने के लिए कि आप क्या लिखेंगे, इसका एडवांटेज में क्या लिखेंगे, तो आप ये लिखेंगे रोबस्ट है, फ्लेक्सिबल है और इंटरऑपरेबल है। तो ये 3 हो गए उसके एडवांटेजेस। तो उसमें क्या है, 7 लेयर्स है, जो कि है APS TNDP, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, देन TNDP ट्रांसमिशन लेयर, N फॉर नेटवर्क लेयर, D फॉर डेटा लिंक लेयर एंड P फॉर फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर ये सब है APS TNDP। ठीक है, आंध्र प्रदेश स्टेट APS, देन कम्स TNDP, तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट पुलिस। आंध्र प्रदेश स्टेट, तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट पुलिस, APS TNDP, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, APS TNDP, देन ट्रांसमिशन, देन नेटवर्क, देन डेटा लिंक, देन फिजिकल। सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर द 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 7 लेयर्स तो हमने पढ़ लिया, अभी आगे बढ़ते हैं। तो रीज़न क्या है फॉर लैक ऑफ सक्सेस ऑफ OSI मॉडल? OSI मॉडल क्यों हम नहीं मानते कि ये सक्सेसफुल एक मॉडल है? तो क्यों नहीं मानते, मतलब एक मॉडल तो सक्सेसफुल मॉडल है, आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट इसको यूज़ करने का एक केस होता है कि कौन से केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में जब हम ब्रीफली बात करेंगे OSI मॉडल के बारे में, तब हम बात करेंगे। बट आज इस वीडियो में हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जैसे इसको ट्रीट करेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट के जैसा ट्रीट करेंगे और आपको एक ओवरव्यू देंगे कि क्या है OSI मॉडल। तो रीजन फॉर लैक ऑफ सक्सेस ऑफ OSI मॉडल वॉज completed on the TCP/IP was already existent, and that's how the cost that was incurred while making this was quite expensive। and तो ये जो कॉस्ट है, उसके ऊपर एक और जैसा आ गया, एक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट के जैसा इसको ट्रीट किया जाता है। तो इसीलिए OSI मॉडल वॉज क्वाइट कॉस्ट वर्दी एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, ऐसे मान के चल सकते हैं। तो ये एक पहला रीज़न ऑफ लैक ऑफ सक्सेस ऑफ OSI मॉडल, क्योंकि पहले TCP/IP मॉडल काम करता था, उसके ऊपर अगर हम OSI मॉडल लाएंगे तो हमारा दूसरा वाला एक्सपेंसिव हो जाएगा और थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है, मतलब डिफरेंट, पहले खर्चा कर दिया था, उसके बाद फिर से उसके ऊपर और एक खर्चा। तो ये चीज़ आप मान सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट है, सम लेयर्स इन OSI मॉडल आर नॉट फुल्ली डिफाइंड। तो कुछ लेयर्स है जो कि फुल्ली डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए भी एक और रीज़न है जिसके कि हम मान सकते हैं कि इसका सक्सेसफुल ना होने की बजाय ये एक रीज़न है। तो नेक्स्ट रीज़न क्या है, OSI मॉडल डज नॉट शो ए हाई परफॉर्मेंस एनहांसमेंट देन द TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल में जैसा मतलब हमको मिलता था, परफॉर्मेंस जैसा मिलता था, OSI मॉडल में उसका कुछ ज़्यादा इतना भी कुछ फास्टर या फिर इतना भी कुछ बेहतर कुछ एनहांसमेंट नहीं देखने को मिलता है परफॉर्मेंस में। तो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट जो होता है इतना भी कुछ बेहतर नहीं होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कीजिए आप, रीजंस फॉर लैक ऑफ सक्सेस, या फिर हम जितना भी सक्सेस एक्सपेक्ट करते थे उससे थोड़ा कम सक्सेस मिला है OSI मॉडल को। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया दोस्तों OSI मॉडल।
उसके बाद हम बात करते हैं डीले एंड पैकेट लॉस के बारे में, और बाकी सारे जितने भी टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो डीले एंड पैकेट लॉस के बारे में बात करते हैं। तो डीले इन अदर वर्ड्स इज द टाइम रिक्वायर्ड। तो डीले का मतलब क्या होता है कि टाइम कितना चाहिए आपको, तो डीले का मतलब वही होता है सिंपल लैंग्वेज में टाइम रिक्वायर्ड। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिलेज, 4 तरह के डिले होते हैं, ट्रांसमिशन डिले, प्रोपागेशन डिले, प्रोसेसिंग डिले एंड क्यूइंग डिले। तो ये 4 तरह के डिले को मिला के टोटल बनता है टोटल डिले। तो कैसे कैसे रहता है सारा का सारा चीज़ चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन डिले होता है। तो ट्रांसमिशन डिले क्या रहता है दोस्तों, होस्ट नीड्स टू पुट द बिट्स वन बाय वन इन द लाइन। तो होस्ट क्या करता है कि होस्ट नीड्स टू पुट द बिट्स इन द पैकेट। होस्ट क्या करता है कि जो भी बिट्स है उसको पैकेट में रखता है वन बाय वन इन ए लाइन, ठीक है, एक के बाद एक एक लाइन में वो रखता है पैकेट के अंदर। तो होस्ट का काम यही रहता है। इफ फर्स्ट बिट ऑफ पैकेट पुट एट फर्स्ट टाइम t1 एंड लास्ट बिट इज पुट एट टाइम t2, पहले वाले बिट को रखा गया टाइम t1 में और लास्ट वाले को रखा गया टाइम t2 में। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसमिशन जो डिले है t2 माइनस t1, लास्ट वाले का जो जहाँ पे रखा गया उसको माइनस करेंगे, उसका जो टाइम है माइनस करेंगे किससे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, t1, दैट इज द टाइम फॉर द फर्स्ट बिट टू बी पुट इन द लाइन। तो ये जो लाइन में जो फर्स्ट बिट को पुट करते हैं रखते हैं तो उसका जो टाइम होता है t1 रखते हैं। तो t2 माइनस t1 इक्वल्स टू द ट्रांसमिशन डिले, ठीक है। तो ट्रांसमिशन डिले इक्वल्स टू डी ट्रांस हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम डी ट्रांस लिखा। तो ये क्या होता है दोस्तों, पैकेट का जो लेंथ होता है, जैसे कि हम डिस्टेंस में काउंट करते हैं कि डिले क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा पैकेट लेंथ बाय ट्रांसमिशन रेट, तो वैसे जैसे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिख सकते हैं पैकेट लेंथ बाय ट्रांसमिशन रेट L बाय R सेकेंड। तो ये दोस्तों सिंपल सा हो गया। तो उसके बाद बात करते हैं प्रोपागेशन डिले के बारे में। तो प्रोपागेशन डिले दोस्तों क्या है, इट इज़ the time required to travel from point A to point B। तो time required to travel from point A to point B, दोनों पॉइंट है, पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं हम प्रोसेसिंग डिले। तो ये जो होता है इन द ट्रांसमिशन मीडिया इट हैपेंस। तो इसको हम ऐसे क्लियर कट टू कट एक फ्रेम बना सकते हैं, एक फ्रेज बना सकते हैं कि it is the time required to travel from point A to point B in the transmission media। okay, so next हम बात करते हैं dprop, that is depropagation delay। तो depends on propagation speed of medium and distance, ठीक है। propagation speed जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि स्पीड है, उसके बाद distance between the links ये भी डिपेंड करता है। तो depropagation equals to distance by propagation speed, that is v, d by v, distance upon propagation speed। तो ये आपको याद रखना है, ये है propagation delay। जैसे कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है वैसे ही वहाँ पे प्रोपगेशन स्पीड है। सिंपल सा ये फॉर्मूला, आपको याद रखने में कोई झंझट नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रोसेसिंग डिले। तो दोस्तों प्रोसेसिंग डिले क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड बाय रूटर और डेस्टिनेशन होस्ट टू प्रोसेस द पैकेट, ठीक है। तो जो टाइम रिक्वायर्ड होता है रूटर और द डेस्टिनेशन होस्ट को एक पैकेट को प्रोसेस करने के लिए, उसको हम दोस्तों बोलते हैं प्रोसेसिंग डिले, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग मीन्स रिमूविंग द हेडर। तो प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, 3 स्टेजेस में हम बात करेंगे और इसको समझेंगे। तो पहला है रिमूविंग द हेडर, चेकिंग द हेडर एंड डिलीवरिंग पैकेट। तो पहले हेडर को रिमूव करेगा, उसके बाद चेक करेगा उसको, उसके बाद जाके पैकेट को डिलीवर करेगा। तो ये दोस्तों है टोटल ऑफ द टोटल प्रोसेसेस इन ब्रीफ, इन नॉट इन ब्रीफ लाइक ओवरव्यू ऑफ प्रोसेसिंग डिले। तो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये बस एक ओवरव्यू था, बस एक इंट्रोडक्टरी क्लास के जैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि क्यूइंग डिले। तो क्यूइंग डिले क्या रहता है दोस्तों, डी क्यू हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये जो होता है किस में होता है, रूटर में होता है। तो इट हैपेंस इन रूटर, टाइम ए पैकेट वेट्स इन इनपुट क्यू ऑफ रूटर एंड आउटपुट क्यू ऑफ द रूटर। तो ये जो है क्यूइंग डिले क्या होता है दोस्तों, जो टाइम होता है जो कि वेट करता है ये इनपुट क्यू में, और रूटर का जो होता है इनपुट क्यू होता है और आउटपुट क्यू होता है, ठीक है। रूटर के बारे में हमने पिछले क्लास में बात कर लिया था कि इसमें फॉरवर्डिंग और जो स्टोरिंग का जो ऑप्शन जो होता है, यहाँ पे स्टोरिंग भी होता है। तो कैसे स्टोरिंग होता है, क्यूइंग में होता है। तो हमने थोड़ा सा ब्रीफली उसके ऊपर बात किया था लास्ट लेक्चर में, जो 40 मिनट्स का लेक्चर है, आपने देखा होगा शायद, तो आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने रूटर के बारे में बात किया था। तो कैसे बात किया था और इसका जो मतलब है उसका क्या बनता है, तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। तो जो टाइम ए पैकेट वेट्स इन द इनपुट क्यू, तो इनपुट क्यू में जो पैकेट वेट करता है वो जो टाइम होता है रूटर में जो इनपुट क्यू होता है जितना टाइम वो वेट करता है, एंड द आउटपुट क्यू ऑफ द रूटर जितना वेट करता है उसको बोलते हैं दोस्तों क्यूइंग डिले। तो इसको क्यूइंग डिले की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो टोटल डिले यहाँ पे हो गया। तो टोटल डिले हमने कैसे ऐड किया, सेंडर, उसके बाद एक फेज़ गया, दूसरा फेज़ गया, तीसरा चौथा, उसके बाद एन फेजेस गए, उसके बाद जाके सेंडर तक पहुँचा, एक सेंडर से दूसरे सेंडर तक पहुँचा, या फिर सेंडर से डेस्टिनेशन तक पहुँच सकता है। डुप्लेक्स, हाफ सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स, ऐसा कुछ है।
तो ऐसा ही कुछ है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जो कि हमारा कम्युनिकेशन बोथ साइड से होता है या फिर सिंगल साइड से होता है या फिर वन साइड एट ए टाइम से होता है, ऐसा चीज़ डिफरेंसेस आपको समझना है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इफ़ वी हैव n रूटर्स n+1 लिंक्स एग्जिस्ट, अगर n रूटर्स है हमारे पास तो n+1 लिंक्स कैन एग्जिस्ट बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन, ठीक है, n+1, तो जो सोर्स है उसको मिला दिया या फिर कुछ यहाँ पे जो स्टार्टिंग का है उसको मिला के टोटल n हो गया, तो n+1 कैन एग्जिस्ट, लिंक्स कैन एग्जिस्ट between the source and the destination. So next है, so n+1 transmission delay, n routers and one source. तो n routers होता है और एक source रहता है, तो एक source और n routers, तो टोटल मिला के n+1 हो गया, जो कि है ट्रांसमिशन डिलेज। तो n+1 इक्वल्स टू द ट्रांसमिशन डिलेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोपगेशन डिले कितना होता है, n+1 प्रोपगेशन डिले, जो कि होता है n लिंक्स के लिए n+1 हम मान सकते हैं n+1 प्रोपगेशन डिले। नेक्स्ट है n+1 प्रोसेसिंग डिले, n रूटर्स एंड वन डेस्टिनेशन, तो n+1 प्रोसेसिंग डिले। नेक्स्ट इज n क्यूइंग डिले, तो n क्यूइंग डिले में n रूटर्स होते हैं, तो इसीलिए n क्यूइंग डिले इसको मान सकते हैं। तो नेक्स्ट टोटल डिले क्या होता है, टोटल डिले हमने यहाँ पे जैसे कैलकुलेट कर लिया, n+1 जो कि है d ट्रांस प्लस d प्रॉप प्लस d प्रोक, ठीक है। तो डिले, ट्रांसमिशन डिले, प्रोपगेशन डिले एंड प्रोसेसिंग डिले का सबका n+1 है, तो जितना भी उसका डिले होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे n+1 से प्लस n इंटू डी क्यू, मतलब जो क्यूइंग डिले वो तो n का है, तो जितना भी होगा लिंक होगा उनका उतना ही होगा, n होगा, तो इसीलिए यहाँ पे n इंटू डी क्यू हम मान सकते हैं। टोटल को अगर मिला देंगे, ये दोस्तों हमारा आएगा टोटल डिले। तो उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट आज के वीडियो का, जो कि है थ्रूपुट। तो थ्रूपुट दोस्तों क्या है, थ्रूपुट एट एनी पॉइंट इन द नेटवर्क, थ्रूपुट जो होता है एट एनी पॉइंट इन द नेटवर्क इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बिट्स, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बिट्स पासिंग थ्रू द पॉइंट इन सेकंड। एक पॉइंट से कितना नंबर ऑफ बिट्स पास करता है उसको हम बोलते हैं थ्रूपुट। सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया कि एक पॉइंट, अगर ये एक पॉइंट है तो इससे कितना बार क्या पास होता है, नंबर ऑफ बिट्स पासिस थ्रू इट पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम आप मान सकते हैं, तो पर सेकेंड थ्रूपुट एट एनी पॉइंट इन द नेटवर्क इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बिट्स पासिंग थ्रू द पॉइंट इन अ सेकेंड, नंबर ऑफ बिट्स पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये दोस्तों एक पॉइंट हो गया, तो नंबर ऑफ बिट्स पासिंग थ्रू द पॉइंट इन अ सेकेंड इज कॉल्ड एज अ थ्रूपुट। तो थ्रूपुट का क्या रह गया दोस्तों, मिनिमम R1 R2 एंड Rn, ठीक है, थ्रूपुट इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ R1 R2 टू Rn, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, R का मतलब क्या बनता है यहाँ पे, R इज द डेटा रेट और बैंडविड्थ, ठीक है। तो डेटा रेट हो गया या फिर बैंडविड्थ हो गया R, तो R का 1 से लेकर के n तक यहाँ पे जो मिनिमम होगा उसको वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे, R1 R2 R3 R4 ऐसे करके हम Rn तक जाएंगे। जो मिनिमम होगा उसको हम कंसिडर करेंगे, तो वो बन गया हमारा थ्रूपुट। तो नेक्स्ट है पैकेट लॉस क्या है, तो दोस्तों पैकेट लॉस है कि रूटर जो होता है वो रिसीव करता है पैकेट को, देन इट इज स्टोर्ड इन द इनपुट क्यू, रिसीव करता है पैकेट को, उसके बाद उसको इनपुट क्यू में स्टोर करता है, देन द रूटर इज बिजी प्रोसेसिंग अनदर पैकेट, तो रूटर उसके बाद और एक पैकेट को प्रोसेस करने में बिजी रहता है, ठीक है। इफ द इनपुट क्यू इज फुल व्हेन ए पैकेट अराइव्ड द पैकेट इज ड्रॉप्ड, अगर इनपुट क्यू फुल है, जब एक पैकेट दूसरा पैकेट आता है तो इसीलिए क्या किया जाता है कि वो पैकेट को ड्रॉप किया जाता है, क्योंकि उसमें कोई जगह नहीं होती है इनपुट क्यू में, उसके बाद आउटपुट क्यू में जाता है, तो इसको बोलते हैं क्यूइंग डिले। तो ये सब चीज़ें चलता रहता है, प्रोसेसेस और जो भी पैकेट उसके बीच में आता है उसको ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि इनपुट क्यू में और जगह नहीं बची होती है। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर का समरी। तो हमने पहले OSI मॉडल के बारे में बात किया, यहाँ पे OSI मॉडल के बारे में बात किया, उसके बाद रीजन फॉर लैक ऑफ सक्सेस ऑफ OSI मॉडल, देन डिले एंड पैकेट लॉस के बारे में बात किया, ट्रांसमिशन डिले के बारे में बात किया, प्रोपगेशन डिले, प्रोसेसिंग डिले, क्यूइंग डिले, ये सब के बारे में हमने बात किया, थ्रूपुट के बारे में बात किया, उसके बाद पैकेट लॉस के बारे में बात किया। तो दोस्तों ये जैसे एक इंट्रोडक्टरी सेशन था OSI मॉडल के बारे में, और थोड़े बेसिक टर्म्स के बारे में इंट्रोडक्टरी सेशन था। बाकी आगे हम लेने वाले हैं एक ब्रीफ सेशन, तो आगे आप वीडियो को मिस ना करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आशीष कूल यूट्यूब चैनल को। तो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।